9 साल की बेटी थी फातिमा। जोर से 9 साल की बेटी थी सैयदा। मदीने की कुछ बच्चियां सैकड़ों की तादाद में मेरे नबी के काशाने पे दस्तक दी। नबी ने दरवाजा खोल के देखा तो बच्चियां, मदीने के छोटे छोटे फूल। नबी फरमाते कैसे आना हुआ? बच्चियों ने सुना, कहा हमने सुना आपके घर में बेटी भी है। और से नहीं बोलोगे? पूरी ताकत से नहीं बोलते? हमने सुना आपके घर में बेटी भी है और नाम उसका फातिमा है। नबी बोले हाँ है। तो कहा अगर इजाजत हो तो अंदर आके बेटी को देखने ले। 9 साल की हो गई, मदीने के मर्द तो मर्द औरतें ना देख सकी। इतना जब कहा तो नबी ने इजाजत दी। और वो भी कब? पहले नबी होके, मुख्तार होके, कायनात का दूल्हा होके, हबीब खुदा होके आए अंदर। अपनी बेटी से कहा बेटी इजाजत है। मदीने की कुछ बच्चियां मुलाकात को आई। हाँ, सैयदा मुस्कुरा के बोली आप हुक्म दे तो बुला ले, आपका हुक्म हो तो बुला ले। नबी बोले हाँ मेरी मर्जी है। उन्होंने इश्तियाक किया है बेटा मुलाकात का। कहा ठीक है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा बैठी है अंदर चटाई पे अपने बाप की। खुदा की कसम सैकड़ों बच्चियां आई, चेहरा देखा तो निगाह ना हटा सकी। मुस्तफा का चेहरा देखकर रोई। नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहती है हुस्न वाली बहुत देखी, मगर जो हुस्न खुदा ने आपकी फातिमा को दिया है ऐसा हुस्न हमने आज तक नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम भी ऐसा हुस्न चाहती हो? कहा हाँ क्यों ना। कहा तो फिर मेरी बेटी के पास बैठा करो, अल्लाह तुम्हें ऐसा ही हुस्न देगा। आज तुम भी तो मार्केटों में हुस्न तलाश करते हो। अच्छा अच्छा मार्केट से हुस्न, यानी कि तुमने क्रीम लेके लगा लिया, बेटियों ने लगा लिया, बहनों ने लगा लिया, बच्चियों ने लगा लिया। एक क्रीम मदीने से तकसीम हुआ था और फ्री में आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने बांटा था, जो मार्केटों में नहीं मिलता, अल्लाह वालों के कदमों में मिलता है। और वो क्रीम ये था कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां, हमारे घर की दुख्ता ये 5 वक्त की नमाज पढ़े और उसी 5 टाइम की नमाज के साथ ईशा की नमाज के बाद एक सजदा लंबा करें। और इतना लंबा सजदा करें कि उनके सर का, पांव के तलवों का खून उनके टखनों में आ जाए, टखनों से निकल करके उनकी पीठ में चल जाए, उनकी पीठ से चल के उनके सर में चल जाए, उनके सर से चल के उनके चेहरों में भर जाए। खुदा की कसम मुस्तफा कहते हैं 40 दिन लंबा सजदा करके तो देख, अल्लाह तुझे वो हुस्न अता करेगा जो हुस्न तुझे किसी क्रीम में नसीब नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, सैकड़ों बच्चियां फातिमा के पास, चेहरा देखा तो देर देखती रह गई, हैरत में पड़ गई। उसके बाद कहा फातिमा तो ज़हरा से अगर इजाजत हो तो हम तुम्हें मदीने के बागात में घुमा दें। सैयदा बोली इतना भी अच्छा, उससे भी अच्छा मैं अमल न बता दूं? कहा क्या? कहा चलो वुजू कर लो। जोर से बोलो, सब पूरी ताकत से बोलो। सब सैकड़ों बच्चियों को वुजू कराया और 9 साल की फातिमा खड़ी हो गई। खड़ी होकर मेरे नबी की तारीफ की, मेरे नबी का खुतबा पढ़ा और फिर धीरे धीरे नबी की नात गुनगुनाने लगी। जो मदीने के बाजार में घूमती थी, जो मदीने के बागात में घूमती थी, वो बच्चियां मेरे रसूल के हुजरे में खामोशी से दाखिल हो जाती और फातिमा की नातें सुनती, बातें सुनती। 40 दिन तक ये अमल होता रहा। बापों ने मार्केटों में देखा ना मिला, ना मिली, बाजारों में देखा ना मिली, बागात में देखा ना मिली। बापों ने पूछ लिया 40 दिन हो गए जिन जंगलों में तुम टहलती थी अब तुम वहां नजर नहीं आती, और तुम्हारे सरों पर पहले चादरें भी नहीं होती थी, अब लंबी लंबी चादरें भी ओढ़ती हो, क्या हो गया? बच्चियों ने कहा आज तक बागों में घूमते थे, अब मुस्तफा की नाते सुन के मुस्तफा के मदीने में घूमते हैं। कहा क्या मतलब? कहा रसूल की बेटी फातिमा ने हमारे चेहरों को भी नूर दे दिया है और हमारे दिलों को भी सुरूर दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। पूरे मदीने की बच्चियों को अकेली फातिमा ने मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना दिया। फिर मदीने का माहौल ये हो गया कि अगर 25 साल की होती थी तो बाद में होती थी, पहले उसके सर पे मोहब्बत रसूल का दुपट्टा